आज का हमारा मॉक टेस्ट आ जाएगा जिसमें हम जीएस और इंग्लिश दोनों डिस्कस करते हैं। तो आपने भी यही साथ साथ में करते जाना है और जितना भी आपका स्कोर बनेगा तो आपने कमेंट सेक्शन में करके बताना है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज, तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। यह सेशन हम डेली अपना सुबह 8 बजे इंग्लिश का और शाम को 8 बजे जीएस का। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन, तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट आपने बताना है वो कितना हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3422 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन एप्पल। एप्पल में कौन सा एसिड फाउंड होता है, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, मैलिक या फॉर्मिक। विच एसिड इज प्रेजेंट इन द एप्पल, तो एप्पल में हमारा क्या आएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी, मैलिक एसिड इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंस दैट इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, इनहिबिटर, प्रमोटर, कैटलिस्ट या मॉडरेटर। तो द सब्सटेंस दैट इंक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर सी, सी यानी कि कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 6, C14 and 7 and 15 are the examples of isotope, टोन, बार एंड आइसो इलेक्ट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आइसोटोन्स इज द राइट आंसर। तो जो भी हमारा सेशन रहते हैं इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टेनाइड एलिमेंट। तो एक्टेनाइड एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, Ra88, Ru44, TH90, La57। तो इसका सही आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी, सी यानी कि TH90 इज़ द एक्टेनाइड एलिमेंट, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट इज़ द करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब एटॉमिक पार्टिकल actually take part in a chemical reaction. One neutron participate in a chemical reaction, one electron participate in chemical reaction, only proton participate in chemical reaction, the proton and electron participate in chemical reaction। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने बताना है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ओनली इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हैज़ द मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल, बोथ लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल कौन से हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि सॉलिड। सॉलिड हैज़ द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नेचुरल रबर दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ट्री, नियोप्रीन, आइसोप्रीन, एस्टाइलिन, विनाइल क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि आइसोप्रीन इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ विनेगर। विनेगर का मेन केमिकल कंपोनेंट कौन सा हो जाता है, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, एसिटिक एसिड इज़ द राइट आंसर। मेन केमिकल कंपाउंड ऑफ विनेगर इज एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज़ द एटॉमिक मास ऑफ द कैल्शियम। तो आपने क्या बतानी है, इनमें से एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम की क्या वैल्यू हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया हमें 32 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी दिया 40 यूनिट, ऑप्शन नंबर सी दिया हमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 35.5 यूनिट, ऑप्शन नंबर डी दिया 14 यूनिट। तो जहाँ पे हमने बताना है एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम का सिंबल क्या हो जाता है हमारे पास, सी ए हो जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम का सिंबल क्या आ जाएगा हमारे पास, सी ए आ जाएगा, ठीक है। तो सी ए यानी कि कैल्शियम, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 40 इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज ए सोल्यूशन। इनमें से सोल्यूशन किसको बोलेंगे, डायमंड, सी वाटर, साल्ट या कोल। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि सी वाटर इज़ द सोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर।
तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट है एलिमेंट का वो कैसे किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट मैलिएबल। मोस्ट मैलिएबल कौन हो जाएगा, Ag, Al, Na द Zn। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ए इज़ द राइट आंसर, इज़ द मोस्ट मैलिएबल मेटल। विच एसिड इज़ यूज्ड इन आई वॉश। आई वॉश के लिए कौन सा एसिड हम यूज़ करते हैं, नाइट्रिक, बोरिक, ऑक्जेलिक या नन ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बोरिक एसिड इज़ यूज्ड इन द आई वॉश। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गैलेना इज़ द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, आयरन, कैडमियम, लेड या बेरियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, लेड इज़ द ओर। लेड की ओर कौन हो जाएगी, गैलेना। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द गैस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बनस्पति घी फ्रॉम बनस्पति ऑयल। तो कौन सी गैस हम इसमें यूज़ करते हैं इस हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ सिमिलर फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन या फ्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रोमीन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलपीजी इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड ब्यूटेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, इथेन एंड प्रोपेन, इथेन एंड ब्यूटेन। एलपीजी बताना है, एलपीजी किसका मिक्सचर हो जाएगा। तो एलपीजी इज़ द मिक्सचर ऑफ ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेन एंड ब्यूटेन इज़ द राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, कॉपर, कैल्शियम, आयरन या जिंक। बताना है मोस्ट फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैल्शियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नोबल गैसेस आर मोनो, पॉली, ट्राई या डाई एटॉमिक। तो नोबल गैसेस कौन हो जाती हैं हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, मोनो एटॉमिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पीएच रेंज ऑफ फ्रेश मिल्क। तो फ्रेश मिल्क की पीएच रेंज क्या होती है, 8 से 12, 7 से 9, 2.1 से 4.7, 6.4 से 6.8। तो पीएच रेंज ऑफ फ्रेश मिल्क, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6.4 टू 6.8 इज़ द राइट आंसर। तो ये मॉक हम जो संडे को करते हैं। अब इसके बाद हम इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो जे आ जाएगा हमारे पास, द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री, ट्रेजन, फ्रैंकनेस, फेडेलिटी या एलिगेंस। तो ऑप्शन नंबर ए, क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री इज द ऑप्शन नंबर बी। फ्रैंकनेस इज द राइट आंसर, इज द करेक्ट आंसर आपका आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैनेटिकल एंड अनकम्प्रोमाइजिंग परसिट ऑफ आइडल, नॉन पार्टीसियन, जियोलोपैट्री, न्यूट्रल, एलूफ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जियोलैट्राई इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकिंग टू हार्म समवन इन रिटर्न फॉर ए परसीव्ड इंजरी, एफेबल, कॉर्डियल, वैंगफुल, विंगन। तो ऑप्शन नंबर सी, वैंगफुल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए मिलिट्री आर पॉलिटिकल ग्रुप दैट रूल्स अ कंट्री आफ्टर टेकिंग पावर बाय फोर्स, जनता, सफरेज, एमेनिसिफिकेशन, एग्लेट्रेनिज्म। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आएगा, ए, जनता इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफ और अथॉरिटी ओवर समवन, ऑटोनॉमस, टटेलेग, नॉन अलाइन, अनएडिड। तो ऑप्शन नंबर बी, टटेलेग इज द राइट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर राइट बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिमिस्टिक इज एन अपरेंटली डिफिकल्ट सिचुएशन,
सैंग्विन, पैलिड, पैसिमिस्ट, स्वेलो। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, सैंग्विन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कन्फर्मिटी टू फैक्ट, वर्सिटी, डिसीट, हाइपोथेसिस, थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर ए, वेरासिटी इज द राइट आंसर। आपको डेली सुबह 8 बजे इंग्लिश का सेशन, शाम को 8 बजे जीएस का सेशन जो कंटिन्यू मिलता है और कंटिन्यू मिलता रहेगा, और संडे को मॉक रहता है। सर्च फॉर एंड कोलेक्ट एनीथिंग यूजेबल फॉर डिस्कार्डेड वेस्ट, स्कैवेंज, डिस्पर्स, डिसिपेट, स्कैटर। तो ऑप्शन नंबर ए, स्कैवेंज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेसिवली लेंथली स्पीच, कंसीजन, बर्बिएज, कर्ट, सकिंट। तो ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि बर्बिएज इज द राइट आंसर। एन ऑर्नामेंटल स्टॉफ कैरिड बाय अ रूलर और सेरेमोनियल ओकेजन एज अ सिंबल ऑफ सोवर्जिनिटी, स्पेक्टेकल, रिस्पेक्टेबल, स्कैप्चरे, जैप हायर। तो ऑप्शन नंबर सी, स्कैप्चरे इज द राइट आंसर। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस करे आज के इस मॉक में। आपने अपना स्कोर बताना है, आपका कितना जो सही रहा आज का स्कोर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कुछ भी डाउट्स हों तो कमेंट में ज़रूर पूछिए।